3। अभी तक हमने जो भी व्लॉग बनाए हैं या जो भी हमने प्लानिंग की थी वो करी थी हमारी सिटी के अंदर के व्लॉग की, कि हम सिटी की चीज़ें बताएंगे, हम ये बताएंगे, हम वो बताएंगे। लेकिन कल बैठे बैठे मुझे ख्याल आया, क्या हमने अभी तक सिटी के अंदर की चीज़ें बताई? क्या हम अपने सिटी के पूरे इतिहास को जानते हैं? क्या जहाँ हम रहते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन हमें पूरी है? तो आज हम यही करने वाले हैं, आज हम अपनी सिटी के बारे में जानेंगे। तो हमारी सिटी का नाम है तोता। तोता। तोता नहीं है। क्या है हमारी सिटी का नाम? तोता। इट्स कोटा। वही तो तोता। 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 तो जैसे आपने सुना, हम बात करने वाले हैं तोते की। तोते के दो पंख होते हैं और एक लाल चोंच होती है। तोता बहुत ही आकर्षक। तोता। अबे कोटा। दोस्तों, कोटा का इतिहास काफी पुराना इतिहास है जो 12वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है, जहाँ रामदेवा जी का युद्ध हुआ जेता मीणा के साथ, जहाँ पे उन्होंने विजय प्राप्त करी। उसके बाद वहां पर उन्होंने बूंदी में जो अपना हाड़ा शासन है वो स्थापित किया, जहाँ पर कोटा से बूंदी इन दोनों का संबंध स्थापित हुआ। बाद 1661 में राव माधव सिंह द्वारा कोटा की स्वतंत्र स्थापना की गई। उसके बाद 1818 में जब कोटा ब्रिटिशर्स के अधीन हुआ और ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे रूल किया, इसी दौरान जो कोटा का इतिहास है वो काफ़ी संघर्ष भरा रहा है, जो कि जयपुर के महाराजाओं, मुगल शासकों और मराठा राजाओं सरदारों के द्वारा काफ़ी एक तरह से संघर्ष भरा इतिहास रहा है। उसके बाद सन 1948 में जब अंग्रेजों का राज खत्म हुआ, भारत स्वतंत्र हुआ, तो कोटा को राजस्थान के अंदर विलीन किया गया और कोटा एक राजस्थान का पार्ट बना। कोटा जो है बेसिकली द पार्ट ऑफ द बूंदी किंगडम, जो 1624 में जो बूंदी साम्राज्य के जो शासक थे उनके सबसे छोटे बेटे थे राज माधो सिंह, उनको ये स्टेट दिया गया था सेपरेटली चलाने के लिए, जिसे बाद में प्रिंसली स्टेट भी कहा गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस 1948 में कोटा को इंडियन यूनियन का पार्ट बनाया। उसके बाद समय के बाद कोटा में काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज आई, जहाँ पर कोटा काफ़ी फेमस हुआ, जैसे कोटा स्टोन के लिए, फर्टिलाइज प्लांट के लिए। और अभी करंट सिचुएशन में कोटा सबसे ज़्यादा फेमस है द लार्जेस्ट कोचिंग इंडस्ट्री के नाम से, जिसे कोचिंग हब भी कहा जाता है। उसका क्यों कोटा इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों कोटा जो एजुकेशनल सिटी के नाम से जाना जाता है, भारत और एजुकेशनल जीडीपी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको हम विस्तार से समझते हैं। कोटा को जाना जाता है एजुकेशनल हब के साथ। एजुकेशनल हब जहाँ पर काफ़ी सारी कोचिंग्स हैं जो बच्चों को आईआईटी नीट की पढ़ाई कराती है, जिससे कितने ही सारे बच्चे आईआईटी नीट में सिलेक्ट होते हैं और इंडिया लेवल पे आईआईटीएन और जो नीट के स्टूडेंट जाते हैं वो देश में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। इसके साथ कोटा में बच्चा आता है करीबन करीबन काफ़ी बड़ी मात्रा में, लाखों में कभी बच्चे कोटा आता है। तो जब बच्चा कोटा आता है तो कोटा में काफ़ी लोगों को इससे व्यापार रोजगार मिलता है। किस तरह से मिलता है? जो वेंडर्स हैं उनको मिलता है, जो होस्टल एसोसिएशन है उनको मिलता है, जो अपने घर में हॉस्टल कोचिंग्स में बच्चा आता है, रियल स्टेट में भाव बढ़ते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक इकोनॉमी डेवलप होती है। अभी के लिए कोटा जो है वो एजुकेशनल हब के नाम से जाना जाता है। तो जब बच्चे आते हैं, जो इनकम रिसोर्स होती है वो कहीं ना कहीं अपने इंडिया की ग्रोथ प्लस एजुकेशनल ग्रोथ में काफ़ी सपोर्ट प्रदान करती है। घूमने के लिए जो फेमस बहुत सारी जगह है वो है सिटी पैलेस, गढ़ पैलेस, चंबल गार्डन, सेवन वंडर, रिवर फ्रंट और सिटी पार्क और बहुत कुछ। में एग्रीकल्चर का भी बहुत सपोर्ट है, जहाँ पर गेहूँ, सोयाबीन, मस्टर्ड, कोरिएंडर और कॉटन अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। के अलावा कोटा जो फेमस है, कोटा डोरिया साड़ी के लिए फेमस है। और कोरिएंडर, इंडिया लेवल पे कोरिएंडर का एक बड़ा एक्सपोर्टर है। इसके अलावा कोटा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कनेक्टिविटी का, जो कि दिल्ली मुंबई के लिए जो सबसे बिजिएस्ट रेलवे है वो कोटा पड़ता है, जो बिजिएस्ट स्टेशन पड़ता है वो कोटा पड़ता है। क्योंकि वहाँ से जितना भी ट्रैवल होता है, जितना भी ट्रांसपोर्ट होता है, जितना भी टूरिज्म होता है, जितने भी बिजनेस होते हैं, ट्रेड्स होती हैं, वो कोटा के रूट के लिए होती है। तो मुंबई और दिल्ली के लिए वन ऑफ द बिजिएस्ट रूट इज कोटा। तो गाइस, जैसे हर जगह की कुछ ना कुछ खाने की चीज़ फेमस होती है, उसी तरह हमारे कोटा की कोटा कचौड़ी फेमस है। कोटा कचौड़ी के नाम से काफ़ी जगहों पे आपको कचौड़ियाँ मिलेगी, बट जो टेस्ट कोटा में चंबल के पानी की वजह से आता है, या शायद हमारे कोटा के जो बनाने वाले हैं उनके हाथ में जो टेस्ट है वो कहीं नहीं आता है। तो इनलिए अब हम जानते हैं कोटा का नाम कोटा पड़ा कैसे।
अभी काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता कोटा का नाम कोटा क्यों है। कोटा एक्चुअली जो एक शासक थे जिनका नाम कोटिया था, जब उन्होंने युद्ध लड़ा और वो जीता, एक रीज़न ये था कि कोटा का नाम वो था। और दूसरा, जिस जगह पर कोटा है या फिर जो जगह थी वो किले के नाम से थी, जो कि संस्कृत शब्द में कोट का मतलब होता है किला। तो इन्हीं से मिलकर जो हमारी सिटी है उसका नाम रखा गया कोटा। तो गाइस, तो फाइनली हमारा तीसरा व्लॉग हमने अभी यहीं पे एंड करते हैं। हमने जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकते थे, जो हमारे पास नॉलेज थी, हमने वो इन्फॉर्मेशन आप तक प्रोवाइड की। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ जो हमारे निर्देशक है, जो हमारे डायरेक्टर हैं, जैसे कि आप जानते हैं आरव सोनी जी, ये सारा इन्हीं के गाइडेंस में होता है। अगर आपको कोई शिकायत है या किसी भी तरह से है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई लीगल शिकायत करनी है तो इनकी एज अभी 8 साल है, आपसे कम से कम 10 साल और वेट करना पड़ेगा इनकी शिकायत करने के लिए। बाकी की इन्फॉर्मेशन और ब्लॉग का एंडिंग हमारे आरव सोनी जी करेंगे। राम राम सा। चलो आप उम्मीद करते हैं कि आप तो आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। हमारे अगले व्लॉग के लिए वेट करना, फोर्थ व्लॉग के लिए। जब तक के लिए बाय बाय। जैसा कि हमने देख रहे हैं, हमारे 2-3 ब्लॉग निकल चुके हैं। काफी लोगों ने उनको देखा है, हजारों की संख्या में लोगों ने देखा और पसंद किया है। तो मुझे लगता है कि हमें आगे भी नए ब्लॉग बनाते रहना चाहिए। क्यों आरव सोनी जी, आप क्या बोलते हैं? अभी सो भी तो नहीं है। अरे तो सो ऐसे बताना थोड़ी होता है, ऐसे बोला जा रहा हो। सच नहीं बोल रहे हो आप। अरे तो सच, ऐसे लोग पसंद नहीं करेंगे ना, ऐसी चीजें नहीं बोलने होते यार।